प्रोसेस में 32-33 उत्पाद हैं। अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है और इन पांचों दालों का एक नया दाल बनाई हुई है पंचरत्न दाल। हमारे क्षेत्र में कठिया गेहूं जो केवल बुंदेलखंड में ही फंसता है, मतलब इसमें कोई भी आज तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसका नहीं। औषधि फार्मिंग में हमने सबसे पहले मोरिंगा पाउडर, अश्वगंधा, सतावर, कैमामाइल, तुलसी, ये सारी फसलें हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आपको आज रूबरू कराएंगे किसान की सफलता की कहानी यानी सक्सेस स्टोरी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई किसान ऐसे क्षेत्र से आता है जहां पर खेती बाड़ी थोड़ी मुश्किल है और उन्हीं चुनौतियों का सामना करके एफपीओ बना करके अपने एक प्रोड्यूस को या अपने एक उत्पाद को अच्छी खासी पहचान जब कोई किसान दिला दे तो बाकी किसान को, पूरे क्षेत्र के किसानों को उम्मीद मिलती है कि कहीं कुछ हो ना हो, कम से कम यहाँ से थोड़े बहुत पैसे और उत्पाद की उम्मीद बनी रहती है। मैं आदित्य श्रीवास्तव अपनी आशियाना बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो हमारी एपीओ है, इसका मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी हूँ। हमने इसका गठन 2020 में किया था। बुंदेलखंड का जो एरिया है वो मोस्टली ड्राई एरिया है, बहुत कम लोगों के पास पानी के साधन है यहाँ पे, तो मूल रूप से यहाँ एक ही फसल हो पाती है रबी की केवल। तो जो छोटे छोटे किसान हैं 10-10, 20-20, 15-15 बीघे वाले, तो उनका भरण पोषण खेती के माध्यम से हो नहीं पाता है। तो वही वजह है कि बुंदेलखंड के लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये प्रयास किया कि भाई हम इसको कैसे बताएं। समझ के लिए बता दें कि जिस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जिस नींव की बात कर रहे हैं, उसका अब टर्नओवर 1.5 करोड़ के करीब हो चुका है और इनको उम्मीद है कि इससे कहीं ज्यादा आगे जाना है। लेकिन शुरुआती दौर से अब तक का ये सफर, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आदित्य ने कौन कौन सी ऐसी तकनीक अपनाई कि बुंदेलखंड जैसी जगह में किसानों को कमाई का रास्ता दिखाई दिया। इसी कड़ी में मैम हम लोगों ने इस एपीओ का गठन किया और धीरे धीरे किसानों को जोड़ना शुरू किया। आपने थोड़े शेयर भी लिए होंगे ना? मोस्टली हम लोगों ने इनको 100 रुपए से शुरुआत में 2-3 साल तक तो केवल 300-400 के आसपास हमारे पास किसान थे। इसके बाद कुछ नई टेक्नोलॉजीज को लेकर के हमने, जैसे एक तो जो नए छोटे कृषि यंत्र हैं जैसे पावर टिलर है, ब्रश कटर है, यंत्रों के माध्यम से उनको खेती करना सिखाया और उसको हम लोग वहाँ उपलब्ध कराते थे। तो धीरे धीरे किसानों को लगा कि नहीं भाई ये लोग वाकई में धरातल में काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ने शुरू हुए। उस समय पे कोविड का दौर चल रहा था। कोविड के बाद एक चीज निकल करके आई कि थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और ऑर्गेनिक खाद्यान्नों का जो डिमांड है वो एकदम तेजी से बूम हुआ। इसी पर्पज से हमको वहां से एक रास्ता मिला, तो हमने फिर छोटे छोटे से क्लस्टर बनाने शुरू, जो जैविक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ, उनका हमने थोड़ा सा रुझान बढ़ाया। बुंदेलखंड जैसी जगह में जो चीजें मिली आपको वो क्या थी और वहाँ के मुफीद प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? बात में वही खेती जो वो कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में हो रही है, जो खेती उन्हीं खेतों को हमने उनको प्राकृतिक ऑर्गेनिक तरीके से करने के लिए ही प्रेरित, और उनका जो उत्पादन निकला उसी को हमने अपनी फूड प्रोसेसिंग के आगे बात प्रोसेस में देखिए, हम आज की डेट में 32-33 उत्पाद हैं। देखिए अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, और इन पांचों दालों का एक संतुलित अनुपात लेकर के हमने एक नया दाल बनाई हुई है पंचरत्न दाल। बहुत अच्छी दाल है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा बिकती है दाल। इस तरीके से हमने फिर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अपनी स्थापना करी। उसमें दालें, आटे भी हमने बनाए कई तरीके के। जैसे आपको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में कठिया गेहूं जो केवल बुंदेलखंड में ही फंसता है। क्या खासियत है इसकी? ये विशुद्ध देसी गेहूं, मतलब इसमें कोई भी आज तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसका नहीं। अच्छा, और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल बहुत ज्यादा है, फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ग्लूटीन बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा फाइबर होने की वजह से, और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इसमें काफी। कितने रुपए किलो देते हैं और ये सामान्य गेहूं से कितना अलग? सामान्य गेहूं से थोड़ा सा अलग है। सामान्य गेहूं का आटा 50 रुपए केजी देते हैं और ये कठिया गेहूं का आटा 80 रुपए। एक मल्टी मिलेट आटा हमने बनाया है, उसमें हमने 9 तरीके के मिलेट्स का इस्तेमाल। एक तो देखिए गेहूं का बेस है, दूसरा उसके बाद हमने उसमें चना मिलाया, जौ मिलाया, ज्वार मिलाया, बाजरा मिलाया, रागी। तो आटों में ये हमारा ये है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी का आटा, ये सारे आटे हमने बना रहे हैं। सारी चीजें भरपूर आपको वहाँ पे उत्पाद मिल जाते हैं, इतना उत्पादन है। बल्कि एक बात समझिए आप, अब हमको दिक्कत आ रही है, उत्पादन अकॉर्डिंग हमारा कम हो रहा है और मांग हमारी ज्यादा। कितने किसान जुड़े हुए हैं आज की डेट में? हमारे एफपीओ के साथ में 1472 किसान। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो लगभग 250 या 300 के आसपास किसान ही हैं जो प्राकृतिक खेती अभी हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और जोड़ी किसानों को कि थोड़ा सा इसके बाद भी किसानों को वो आय अपेक्षित नहीं मिल पा रही थी, तो हमने उनको प्रेरित किया कि आप थोड़ा सा औषधि फार्मिंग पे आइए। क्या क्या उपकार है? तो औषधि फार्मिंग में हमने सबसे पहले मोरिंगा पाउडर, इसके अलावा अश्वगंधा, सतावर, कैमामाइल, तुलसी, ये सारी फसलें हैं जो हम अपने किसानों को जाते हैं। अच्छा, आपने बाजार कैसे ढूंढा? प्रदर्शनी, एग्जीबिशन, विभागीय कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी हुए हमको आमंत्रित किया गया। हम लोग वहाँ गए, जैसे बांदा विश्वविद्यालय है, वहाँ हमने हर साल प्रदर्शनी लगती है हमारी। लखनऊ में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ हमको आमंत्रित किया जाता है, हम लोग वहाँ पे प्रदर्शनी लगाते हैं। मान लीजिए आपने लखनऊ में अपना सामान दिया, आप बुंदेलखंड में है, तो उनको सामान कैसे भिजवाते थे? हम लोग उनको, अगर ज्यादा वजन है और हमारे यहाँ से बस की सेवा जहाँ भी उपलब्ध है जिन जिन शहरों पे,
तो वहाँ हम बस के माध्यम से उनको भेजते हैं। और अगर 10 kg तक का वेट है तो हम बाई पोस्ट उनको इंडियन पोस्ट सर्विस से, मैम ये समझिए कि आप लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी और इवन मुंबई तक से हमारे पास मुंबई भी आपका ऑर्डर पहुंचा है? मुंबई और बेंगलोर। मुंबई बेंगलोर क्या जाता है ज्यादा? ज्यादातर तो दालें और आटे। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के एक मैनेजर सर थे, उनको नींद कम आती थी या तनाव में रहते थे। अब जैसे अश्वगंधा है तो अश्वगंधा का ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका कि आपके तनाव को कम करता है, अच्छी नींद लाता है। आप लोगों को बहुत डर लगता है कि अश्वगंधा पाउडर में नींद की गोली भी मिला करके अडल्ट्रेशन इतना है, तो आप वो कैसे माने कि आपका उत्पाद शुद्ध है? टेस्टिंग हमने करवाई है। खासकर आपने जिस तरीके से बुंदेलखंड की मिट्टी का इस्तेमाल किया है ना, वहाँ की मिट्टी में जो अच्छी होती है चीजें उनको पिच कर दिया। मैं एक चीज में कहना चाहूंगा, देखिए बुंदेलखंड चूंकि हमारा राई है, एक ही फसल वहाँ पे, तो एक तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से ही उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत न्यूनतम स्तर पे, मोस्टली जैसे आपने देखा होगा अन्य जगहों पर अगर 1 बीघे में लोग 50 किलो 100 किलो तक उर्वरक डाल देते हैं, हमारे यहाँ अगर 5 किलो से आप 6 किलो डाल दीजिए तो किसान लड़ाई करने लगता है कि भैया इतना क्यों डाल दिए। मतलब ऑलरेडी एक तरीके से हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो वर्जिन है पूरी तरीके से, बिल्कुल एकदम सेफ है। चलिए बहुत अच्छी बात है आदित्य, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जाते जाते आप अपना नंबर बता दीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करे। मेरा नंबर है 8090206437। अगर कोई सवाल हो आदित्य जी से तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम किसानों से और खेती बाड़ी की तकनीक से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए गांव जंक्शन के साथ, मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।